हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का अल्फा स्टडी एजुकेशन में। तो आज हम लोग जानेंगे डीएलएड के काउंसलिंग के बारे में, जो कि वो स्टार्ट हो चुका है 5 से। ठीक है, 5 से 11 तक आप क्या करेंगे, ऑनलाइन पंजीयन करके विकल्प फॉर्म को भरते हैं। प्रथम चरण की सूची के लिए दवा आपत्ति के लिए जारी होगी, फिर उसकी सूची जारी होगी। ठीक है, याद रखना, एक चरण का फॉर्म भरेंगे, एक बार भरेंगे, उसमें 2 लिस्ट जारी होंगी। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, वो पसंद नहीं आता, तो आप अपनी लॉगिन आईडी में जाएंगे, निरस्त कर देंगे। अगले चरण में आपको फिर से अलॉट होगा, लेकिन लिस्ट जो रहेगा, आपने जो लिस्ट क्या किया है, बना करके डाला है प्रेफरेंस, वो सेम रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं काउंसलिंग में कि क्या करते हैं कि रैंक बहुत ज़्यादा है, 8-10 कॉलेज, 15-20 कॉलेज तक ऑप्शंस चूज़ करके डालते हैं। आपका रैंक के अकॉर्डिंग आपको डालना है। अगर क्या है कि जिसको मिलना ही है, मतलब जिसका रैंक अच्छा है, उसको तो मिल ही जाएगा अगर 10-20 डालेंगे तो। लेकिन आपको डाउटफुल है, आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको पूरे कॉलेज का नाम पूरे डाल देना है, रैंडमली डाल दीजिए, क्योंकि आपको करना ही है तो। क्योंकि डीएलएड में अराउंड 6600 सीट्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट के 2500 सीट हैं। तो इसमें आपको कंपटीशन बहुत है, क्योंकि बहुत लोग इस बार से क्या कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं। क्योंकि प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया गया है, जिससे नौकरी लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, वैकेंसी ज़्यादा आती है। तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ही ज़्यादा मारामारी है। आपको अभी के डेट में बीएड का जो सीट है वो इजीली मिल जाएगा, लेकिन डीएड का नहीं मिलेगा, याद रखना। मैंने खुद पंडित रविशंकर में एडमिशन सॉरी पंडित सुंदरलाल शर्मा में एडमिशन लिया है। वहाँ पे अच्छा रैंक आया था। वहाँ पे करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ फीस भी कम होती है, नॉन अटेंडिंग भी होता है। ठीक है, उसमें जिनका नहीं हो रहा है वो व्यापम में देख रहे हैं, व्यापम में रैंक आ जाए तो उसमें कर लेंगे। और जिसको इस फील्ड में जाना है तो वो ज़रूर डीएलएड करेगा। बीएड उन्हीं लोग के लिए फ़ायदेमंद है जो लोग एमएससी कर चुके हैं, वर्ग 1 देख रहे हैं। लेकिन आप लोग को पता होगा कि वर्ग 2 और वर्ग 1 में बहुत, मतलब कम ही पोस्ट आ रहे हैं, और कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सभी डेट दे दिया गया है। 2 चरण होंगे। पहले चरण में 2 लिस्ट जारी होंगे, दूसरे चरण में 2 लिस्ट जारी होंगे। अगर आपको दोनों दोनों चरण में भाग लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन 2 बार लिस्ट जारी होगा। उसी के हिसाब से आप एज़ मच एज़ कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं, आप सभी को डाल दीजिए, चाहे वो रैंडम ही क्यों ना हो। ठीक है, ताकि आपको अगले में एडिट करने की ज़रूरत ना हो। पहले आप प्रेफ़र करिए कि आपको मनपसंद, आपके जिस एरिया जहाँ पे आपको करना है उसको प्रेफ़र करके उस एरिया के डाल दीजिए। जैसे आप रायपुर से करना चाहते हैं तो वहाँ का कॉलेज डाल दीजिए, या और कोई भी जगह का। ठीक है, यहाँ पे बाकी सारा चीज़ लिखा हुआ है। आपको दस्तावेज़ की बात करें तो पीडीएफ का जो अंक सूची आपको डाउनलोड किए होंगे वो चाहिए। 12वीं का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद जन्म तिथि के लिए 10वीं 12वीं या फिर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए आपको जाति और निवास दोनों चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी लगेंगे, ओरिजिनल लगेंगे। इसके बाद जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10+2 में 50% क्या होना चाहिए। ठीक है, आरक्षित वर्ग के लिए 5% छूट है। एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आप 41% होना चाहिए, तभी आपको सीट आवंटित होगी। और इसके बाद पूरा जो प्रक्रिया है वो कुछ नहीं है। आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस फॉर्म्स डालने होंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको जैसे मान लो अलॉट हो गया, तो मेरे को नहीं लगता डीएलएड में कि कोई निरस्त करेगा, क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग में मिलने का चांस बहुत कम रहेगा। जिनका रैंक एकदम अच्छा खासा है, 1000-2000 है, तो उन लोग को देख सकते हैं। लेकिन 1000-2000 वालों को तो मनपसंद कॉलेज मिलना ही है ना, तो उन लोग निरस्त क्यों करेंगे। और निरस्त करना एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, खासकर डीएलएड के लिए बहुत कम ही सीट होता है। बीएड में अराउंड 14,500 सीट है, 14,500 सीट है, तो उसमें आपको इस बार सीट मिलना तय है, क्योंकि उसमें फ़ीस ज़्यादा है। उसमें आपको प्राइमरी में मिलेगा नहीं,
वर्ग 2 में मिलेगा उसमें भी आगे चल के कॉम्पीट करना पड़ेगा। और वर्ग 1 के लिए आप लोग को पता ही है कि जो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड हो जाते हैं तो पोस्ट भी ऑलरेडी कम हो जाता है। तो जब आप ध्यान रखिएगा डीएलएड का काउंसलिंग करवा रहे हैं तो ये दस्तावेज सारे आप क्लियर करके रखेंगे। और ऑप्शन डालते टाइम, प्रेफरेंस डालते टाइम जितने कॉलेज हैं सभी का नाम डाल दीजिए, रैंडम डाल दीजिए, नंबरिंग करके सेलेक्ट करिए। सबसे पहला आपका यही काम होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मल चीज़ है, आपको फ़ोटो साइन वगैरह अपलोड करना पड़ेगा और 10th-12th का मार्क्स डालने पड़ेंगे। बाकी पेमेंट भी करना पड़ेगा, 3.5-4 भी उसका फॉर्म का रेट रहेगा। मेन जो रहता है वो लिस्टिंग करना। आप पहले लिस्टिंग कर लीजिए। अगर आप साइबर कैफ़े से जाके डलवा रहे हैं तो पहले लिस्टिंग कीजिए। आप खुद से डलवा रहे हैं तो पहले लिस्टिंग कीजिए। उन कॉलेजों को लिस्टिंग कीजिए जिनको आपको चाहिए ही या आप प्रेफर कर रहे हैं, उसके बाद आप रैंडम डाल दीजिएगा। यही मेरा एक सजेशन है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका आपको जवाब मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।